हेलो स्टूडेंट्स। आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। आई होप बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोग हट के अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, अपने आप में क्यूरियोसिटी आ रही है। राइट। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जाना था बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी इंफ्यूजन बॉडीज होती है। तो अब हम लोग उसी को थोड़ी सी और चीजें जानेंगे आगे क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या दिया हुआ है, इंक्लूजन बॉडीज दी हुई है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं अभी कि कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, कैपिटल पी क्या है यहाँ पे, पीएचवी क्या है यहाँ पे, आई होप आप लोग रिकॉल कर रहे हैं। कैपिटल एम पी पीएचवी। राइट। सो एम मैग्नेटोसोम्स है, पी पॉलीफॉस्फेट ग्लोब्यूल्स है, पीएचपी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रैन्यूल्स है। तो ये सब इंक्लूजन बॉडीज होती है जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा और भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, जैसे कार्बोक्सीजोम्स। कार्बोक्सीजोम्स उसका फंक्शन, राइट। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स उसका फंक्शन, गैस वेसिकल्स उसका फंक्शन, राइट। और क्या क्या था, क्या और भी इंक्लूजन बॉडीज थी। तो इन सब के, इन इंक्लूजन बॉडीज के अपना अपना रेलेवेंस होता है, अपना अपना फंक्शन होता है। तो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फंक्शन 1 मार्क के बेसिस पे स्पेशली। ओके। तो डायग्राम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कवर अप करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आ जाते हैं बच्चों। सो यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल सी इमेज दी हुई है, वो ब्यूटीफुल इमेज किस चीज की दिख रही है। दो चीजें दिख रही है ना यहाँ पे, लेफ्ट साइड में अलग है, राइट साइड में अलग है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है यहाँ, ये स्टेनिंग कर दी गई है। राइट। उस प्रोसेस को कौन से साइंटिस्ट ने ग्राम स्टेनिंग प्रूफ किया था, कौन सी ईयर में किया था। सो ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से विच साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कौन से ईयर में किया था। हालांकि ये थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल्स तक के आते हैं, बट फिर भी क्यूरियोसिटी पता होना चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट है, कौन से सन में हुआ। ओके। मूवीज बायोपिक्स आई होप आप लोग देखते हैं। अगर आपको साइंस में क्यूरियोसिटी, तो बहुत सारी मूवीज ऐसी आई है जो साइंटिस्ट की रियल लाइफ डेपिक्ट कर रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इनकी बायोग्राफी पढ़िएगा इन साइंटिस्ट की जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग प्रूव किया था, कौन से सन में किया था। बहुत सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशन इस तरीके से हुए कि वो बाय डिफॉल्ट थे। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, फैमिली है नाम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या प्रूव किया था, किसके बारे में बताया था। तो डिस्कवरी बाय चांस थी ना जो उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था। प्रूव कुछ और करना चाह रहे थे, हो कुछ और गया, तो इट वॉज बाय डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट की वजह से हुआ। इसी तरीके से बहुत सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस इसी तरीके से हो जाती है। अगर आप भी आगे जाके आपको जैसे डिस्कवरीज में इंटरेस्ट है, तो आई होप आप लोगों ने सोचा होगा 10 साल बाद कैसा हमारा रिसर्च होना चाहिए, किस फील्ड में करने वाले हम लोग रिसर्च। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्लिक करने चाहिए। राइट। तो यहाँ पे स्टेनिंग करी हुई है जो कि डिफरेंसेस दिखा रही है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, क्यों नाम दिया हुआ है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, क्यों नाम दिया हुआ है, क्योंकि एक जो है ग्राम स्टेनिंग, एक जो है पर्पल कलर के दिखते हैं, स्टेन को रिटेन करके रखते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन करके नहीं रखते। तो ग्राम स्टेनिंग का जो मेथोडोलॉजी वो आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से होता है। हम लोग ये लेबोरेटरीज में करते हैं, आप लोगों ने बीएससी में किया होगा, बीटेक में किया होगा। राइट। राइट।
तो कौन सा मॉर्डेंट होता है, कौन सा स्टेन यूज होता है, कैसे डिफर कर रहे हैं, और कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूंगी जो कवर अप करने हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बीच, इन दोनों के डिफरेंसेस से रिलेटेड जो माइक्रोबायोलॉजी यूनिट से कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है। ओके ओके, उससे पहले जरा हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और एंडोस्पोर पे आ जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एंडोस्पोर्स क्या है, दोबारा से आ जाते हैं, एंडोस्पोर्स क्या है, तो यहाँ पे एंडोस्पोर्स जो है, एंडोस्पोर्स क्या है पता लग गया हम लोगों को। एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स के बीच में डिफरेंसेस पता लग गया हम लोगों को, राइट। तो एंडोस्पोर्स पता है। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ एंडोस्पोर्स से रिलेटेड, राइट राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एंडोस्पोर्स की। एंडोस्पोर्स किसकी? बैक्टीरियल सेल्स की, बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स की बातें हो रही। तो इनमें जो कंपोनेंट होता है बेसिकली, इनमें बहुत सारी मात्रा में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं डिपी, ध्यान रखिएगा, डिपीकोलिनिक एसिड, डिपीकोलिनिक एसिड। तो ये एंडोस्पोर्स में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्टेनिंग की अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों ने प्रूफ किया कि ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से स्टेन हो रहे हैं। एक पर्पल कलर के दिख रहे हैं, एक रेड कलर की दिख रही है। क्यों दिख रहे हैं? सेफ्रोनिन ना, केमिकल कौन सा है जो डिफरेंस बता रहा है बेसिकली? क्रिस्टल वॉयलेट है कि सेफ्रोनिन है? किसकी वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्यों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के दिख रहे हैं और क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिख रहे हैं? बताइए, राइट। तो इसी तरीके से जो एंडोस्पोर्स है वो भी स्टेन हो सकते हैं, और उसके लिए एक मेथोडोलॉजी यूज होती है जो साइंटिस्ट ने दी थी, फुल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, फुल्टन। सो शेफर, प्रोनाउंसिएशन आई गेस शेफर फुल्टन है, यहां मैं लिख देती हूं। तो कौन से मेथड से देखा जाता है? शेफर, एफ, दोबारा से लिख देती हूं, शेफर फुल्टन, FULTON। तो ये मेथड, ये साइंटिस्ट के नाम पे मेथड का नाम भी दे दिया गया है। तो इनके नाम पे स्टेनिंग होती है, इन्होंने, राइट, वो पूरा एक स्टेन होता है जिसकी हेल्प से जो एंडोस्पोर्स है वो स्टेन करे जाते हैं, रिटेन करे जाते हैं। जो डाइस में जो यूज हो रही है, भाई ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो है जब स्टेनिंग करते हैं तो डाइज यूज करते हैं ना, तभी तो रंग आएगा, तभी तो कलर आएगा। तो डाई जो है इसमें जो यूज हो रही है वो है, ध्यान रखिएगा छोटे छोटे से पॉइंट्स है, मैलेकाइट ग्रीन, मैलेकाइट ग्रीन। तो ये डाई यूज होती है। तो इस मेथोडोलॉजी से एंडोस्पोर्स को क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है। तो वो जो है, जो एंडोस्पोर्स अगर होंगे उस बैक्टीरिया में, इमेजिन एंडोस्पोर्स अगर होंगे उन बैक्टीरिया में, तो उनका रंग कौन सा दिखेगा? कौन से कलर के दिखेंगे? ग्रीन कलर के दिखेंगे, ग्रीन कलर के आएंगे। तो एक बार आप ये जो है देख लीजिएगा स्टेन कैसे करते हैं, ये एक बार आप एनिमेशन के तौर पे या लेटेस्ट जर्नल्स को रिफर करके देख लीजिएगा कि कैसे वो स्टेनिंग होती है। तो एंडोस्पोर्स जो है ग्रीन कलर के नजर आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए ग्रीन कलर की कुछ कुछ चीजें नजर आ रही है। तो ये क्या है? एंडोस्पोर्स है बेसिकली, राइट, ये ग्रीन कलर के। तो शेफर और फुल्टन मेथड की हेल्प से एंडोस्पोर्स को क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है। और उसमें जो है लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होता है, उसको बोलते हैं डिपीकोलिनिक एसिड। छोटे छोटे से पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
ओके अब यहाँ पे ये वाली इमेज पे आ जाते हैं। ये वाली इमेज पे मैंने पहले भी आप लोगों को ये इमेज दिखाई थी कि आपको देख के क्या पता लग रहा है, बड़ी ही ब्यूटीफुल सी इमेज है, तो क्या देख के पता लग रहा है? ये अलग अलग तरीके की एंडोस्पोर्स की शेप्स दिखा रखी है, राइट? स्पोर्स के बेसिस पे, स्पोर्स के बेसिस पे, जैसे कुछ में नंबर 1 अगर हम देखें तो सेंट्रल स्पोर जो है बीच में आ रहा है, ठीक। नंबर 2 पे अगर देखें तो एलिप्टिकल से क्या मतलब है? एलिप्टिकल मतलब शेप होती है ना, नॉन बल्जिंग मतलब फूला हुआ नहीं है, तो फूला हुआ नहीं है, एलिप्टिकल शेप है, और टर्मिनल स्पोर है। स्पोर की शेप देखिएगा और पोजीशन देखिएगा, तो उस बेसिस पे एंडोस्पोर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके यहाँ बीच में है स्पोर, शेप एलिप्टिकल है और फूला हुआ नहीं है, यहाँ पे एंड पे है, बिल्कुल एंड पे है। थर्ड पे देखे तो फूला हुआ, देखिए गोल हो गया, फूला हुआ है, राइट? और टर्मिनस पे है, टर्मिनल पे है, और शेप तो वही है, शेप ऐसे है ना, इसको एलिप्टिकल शेप बोलते हैं, ऐसे इस शेप को एलिप्टिकल शेप बोलते हैं, राइट? अब यहाँ पे सेंटर पे आ गया है, फूला हुआ है, एलिप्टिकल है, यहाँ पे और फूल गया है और बल्ज हो गया, और जो शेप है जो एलिप्टिकल ना होते स्फेरिकल हो गई है, स्पीयर जैसी हो गई है, राइट? स्पीयर जैसी हो गई है। तो एंडोस्पोर्स जो है अलग अलग तरीके के भी होते हैं, तो उनकी पोजीशन और शेप्स भी दे दी गई है। स्पोर्स, स्पोर्स किस तरीके से है, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक को इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं थोड़ी सी आपको ब्यूटीफुल इमेजेस दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ब्यूटीफुल इमेजेस पे, तो देख के क्या पता लग रहा है? ये पहले भी दिखाई थी मैंने आप लोगों को स्लाइड्स, तो देख के क्या पता लग रहा है? ये क्या है? वेरी ब्यूटीफुल इमेजेस नो, कितनी प्यारी इमेजेस है। तो पेट्री डिशेस 3 दिख रही है हमको यहाँ पे, और अलग अलग क्या दिख रहे हैं? माइक्रोब्स की कॉलोनीज दिख रही है, बैक्टीरियल कॉलोनीज ही तो है ये। मीडिया अलग अलग दिख रहे हैं। तो जरा रिकॉल कीजिएगा लेबोरेटरी में जो जो आप लोगों ने काम किया था, कि कैसे कैसे स्टार्ट किया था, पेट्री डिशेस ली थी, उसमें मीडिया डाला था, कौन से मीडिया होते हैं, अलग माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया के लिए अलग होते हैं, फंगस के लिए अलग होते हैं, कितने तरीके के मीडिया यूज कर रहे थे, क्यों मीडिया यूज करते हैं, मीडिया का काम क्या होता है, और फिर कुछ मेथोडोलॉजीज आई थी उसमें, पोर प्लेटिंग, आई होप आप लोग याद कर रहे हैं, पोर प्लेटिंग और स्ट्रीक प्लेटिंग, स्ट्रीक मेथड्स। तो कॉलोनीज फिर हम लोग ऑब्जर्व करते थे, फिर उसको काउंट भी करते थे ना। कौन सा मेथड होता था जिसकी हेल्प से हम लोग काउंट करते थे? ये तो याद होगा। तो स्ट्रीक प्लेट मेथड ही तो है। तो अलग अलग इमेजेस चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को अपना लैब्स का वर्क याद आ जाएगा। ये देखिए अलग अलग मीडिया है, कितने सुंदर मीडिया है यहाँ पे, अलग अलग कॉलोनीज है, फिर हम लोग कॉलोनीज को आइसोलेट करते थे। स्ट्रीक प्लेट मेथड दिखा रखा है, पोर प्लेट मेथड दिखा रखा है। तो ये इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए। थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे हम लोग आगे जाके। तो इमेजेस बड़ी अच्छी अच्छी है, राइट? तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंडोस्पोर्स से रिलेटेड हम लोगों का हो गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव से रिलेटेड हो गया। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी एडिशनल। हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में भाई ये डिफरेंसेस होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में ये डिफरेंसेस होते हैं, राइट? स्ट्रेनिंग की वजह से होते हैं, राइट? तो डिफरेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो आप लोगों का आज का टास्क होगा। आप लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंसेस खुद, लेटेस्ट इंटरनेशनल बुक्स, जर्नल्स रिफर कीजिएगा, बिल्कुल अपडेटेड डेटा होना चाहिए। तो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो आप लोग रिफर करेंगे, उसके बीच में डिफरेंसेस जानेंगे। एडिशनल, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट जो लेक्चर्स में कवर हो रहे हैं, प्लीज प्लीज अच्छे से कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल जो है अपडेटेड और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही है सारे लेक्चर्स।
ओके और एडिशनल एडिशनल ऑब्वियसली मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जितना एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं, तो प्लीज प्लीज लीजिएगा, जरूर लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव है ये। ठीक, सो कुछ पॉइंट्स है, जैसे पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या डिफरेंस पता होने चाहिए। मैं बस पॉइंट्स लिख रही हूँ और आप लोग इसके बीच में डिफरेंसेस जानेंगे। तो सेल वॉल देखिएगा दोनों के बीच में कैसे डिफर करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो हो गया है सेल वॉल। दूसरा हो गया है पॉइंट कि टीकोइक एसिड किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं है, ये हम लोगों ने पहली स्लाइड्स में भी जाना था, राइट। देन एंडोस्पोर्स किसमें बन रहे हैं और किसमें नहीं बन रहे, किसमें बन रहे हैं और किसमें नहीं बन रहे, या फिर दोनों में बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्या उसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। तो ये वाले पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स दोनों ही मेम्ब्रेन्स कवर कीजिएगा। आउटर मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंसेस, मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, राइट। देन एक और एडिशनल पॉइंट है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, राइट। क्यों डिफर कर रहा है, कैसे डिफर कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ रहा है फ्लैजिला। दोनों के भाई फ्लैजिला भी तो डिफर करते हैं, मुझे जैसे जो स्ट्रक्चर्स है वो भी तो डिफर कर रहे हैं। उसके बाद है मोटेलिटी, इनमें से एक जो वैरायटी है वो चल पाएगी और एक नहीं चल पाएगी। मोटेलिटी भी इनकी इमेजिन कीजिए डिफर कर रही है, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो नॉन मोटाइल होते हैं, चल ही नहीं पाते, तो मोटेलिटी से रिलेटेड भी देख लीजिए कौन से चल पा रहे कौन से नहीं। उसके बाद में जब आप लोग आंसर्स ढूंढ लेंगे, आपका जो टास्क है वो ढूंढ लेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है। यही पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेंगे आगे जाके, राइट। सो मोटेलिटी देख लीजिएगा, एक और पॉइंट। देन बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स, जो पॉइंट है काफी काफी इंपॉर्टेंट है। देन अपेंडेजेस, अपेंडेजेस किसमें क्या क्या है, राइट। पिलाई फिम्ब्रिए से रिलेट करना इसको। एंड लास्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट कॉमन जो डिफरेंस है वो है ग्राम स्टेन, वो है ग्राम स्टेन। तो ये कुछ पॉइंट्स है डिफरेंसेस में जो आपको कवर करने हैं। बढ़िया बुक्स और जर्नल्स रिफर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, राइट। तो काफी चीजें हम लोगों ने आज भी डिस्कस कर ली, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए। बाकी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कौन से मीडिया यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो भी कवर अप करेंगे। उसके बाद में जानेंगे कि जो मीडिया है वो किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। देन धीरे धीरे बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन पे आएंगे, अलग अलग मेथड्स होते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था, इतना डिटेल में एक बेसिक के तौर पे जानेंगे, राइट। वो हमारा टॉपिक ऑफ कवरेज होगा। और फिर एंटीबायोटिक्स भी कवर करना है, मतलब काफी कुछ है अभी आगे जाके, काफी इंटरेस्टिंग वे में वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो टास्क है आप वो प्लीज कवर कीजिएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच।